प्रिय छात्रों, आप यद्यपि मुझे अब कहने में अच्छा नहीं लगता है, उचित उतना ही है जितना चल सके। कोशिश आपकी उतनी अच्छी नहीं जितनी अपेक्षाएं की जा रही। अभी भी मैंने देखा कि आपका जो अनुपात है 10% के ही आसपास में सिमट करके रह जा रहा है। अधिकांशतः लोग अवॉइड करते हुए से दिखाई दे रहे हैं, जैसे उनकी कोई आवश्यकता, विषय वस्तु की कोई उपयोगिता उनके मन में इस बात का प्रभाव न दिखाई पड़े, ऐसी दशा प्रायः मिल रही है, जो कि चिंतनीय भी है और साथ ही साथ इसको दुर्भाग्यपूर्ण माना जा सकता है। आगे हम चौपाई के उपरांत अब दोहा की ओर चल रहे हैं। दोहा जो छंद है उसमें उसकी विशेषताएं आपको जानने की आवश्यकता है। यह किस तरह का है इसके पहले बताया जा चुका है। सम, अर्ध सम, विषम किस प्रकार के जो छंद है वह होते हैं। तो अर्ध सम मात्रिक छंद के रूप में दोहे को जाना जाता है और इसके जो विभिन्न चरण हैं, चरण भी आपको बताया गया है। तो चरण के विषय में आपको मालूम होगा। तो प्रथम एवं तृतीय चरण, अब यहाँ पर चरण आप देख भी लीजिए, बता भी दिया जाएगा। ये चरण जैसे मेरी भाव बाधा हरो, यहाँ पर क्या है, ये यति है ना, विराम है। तो मेरी भाव बाधा हरो एक चरण हो गया, राधा नागर सोए दूसरा चरण हो गया, जा तन की झाई पर तीसरा चरण हो गया, उसके बाद श्याम हरित तुति होए चौथा चरण हो गया। प्रत्येक छंद के जो चरणों की स्थिति है इसमें जो है आपको उसको जानने की आवश्यकता भी है और साथ ही समझने की, जिससे कि भली भांति आप उसको जान सकें और उसकी जो भ्रामक स्थितियां हैं उससे बचें। तो प्रथम एवं तृतीय चरण मैंने बताया कि प्रथम है यहाँ तक, द्वितीय है, तृतीय है। इसका मतलब प्रथम चरण और तृतीय चरण, इसमें 13 जो मात्राएं और चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। तो इस प्रकार से आपको मेरी भाव बाधा हरो में 13 मात्राएं, राधा नागर सोए दूसरा आ गया तो इसमें 11 हो गया, तीसरे में जातन की झाई पर ये जो है 13 हो गया और श्याम हरित दुति होए में 11 हो गया। तो इस प्रकार से 13, 11, 13, 11। तो प्रथम चरण में 13, तृतीय में 13 और द्वितीय में 11 और चतुर्थ में 11। इस प्रकार से जो दशा है छंद की वह आपको भली भांति अब जानकारी में आ गई है और इसमें किसी भी प्रकार का अब बताने के लिए कोई भी अब कमी नहीं दिखाई दे रही। तो अब इसके बाद आगे चलिए, सोरठा देखिए। सोरठा की स्थिति क्या है? यह अभी दोहा हो गया, दोहे का ठीक उल्टा है। दोहे का ठीक उल्टा होने का क्या अभिप्राय है?
इसमें जहां पर 13 था, 13, इस चरण में जो है मात्राओं की संख्या कितनी रही? 13 रही। तो यहाँ पर 13 के स्थान पर 11 हो जाएगी, और जहां पर 11 रही वहां पर 13 हो जाएगी। जहां पर 13 थी वहां पर 11, और जहां पर 11 थी वहां पर 13। तो ठीक उल्टा का अभिप्राय ये है। उल्टा का मतलब कुछ और नहीं, बल्कि मात्राओं की जो स्थितियां थीं प्रथम चरण में, अब यहाँ पर 11 मात्रा, द्वितीय चरण में 13 मात्रा, तृतीय चरण में 11 मात्रा, और चतुर्थ चरण में 13 मात्रा है। इस प्रकार से जो आपका दोहे का उल्टा का अभिप्राय दिखाई देने लगा। तो प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसमें उदाहरण देखिए तो, मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। इसमें मैंने बताया भी था इसके पूर्व कि जो दीर्घ है, जो ह्रस्व है, कैसी कैसी मात्राएं उसमें लगती हैं, मात्राओं की संख्या कितनी इसमें है। तो अब इन मात्राओं को अब पढ़िए। तो जैसे 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11 यहाँ हो गए। ये बराबर 11 दिखाई दे रहा है ना, बराबर 11। और यहाँ पर 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 3, 13 बराबर ये जो है क्या हो गया? ये 13 दिखाई दे रहा है। और उसी तरह से दूसरे में भी है, ठीक उसी क्रम में यहाँ पर भी है। 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11। यहाँ पर बराबर कितना हो गया? 11 हो गए ऐसे। और यहाँ पर 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13 बराबर ये 13 हो गया। तो ठीक है, अब यह पूरी तरह से आपका सोरठा और दोहा कंप्लीट हो गया। अब आगे कुंडलियाँ। कुंडलियाँ भी देखिए, कुंडलियाँ के अंतर्गत इसमें दोहा और रोला। रोला के विषय में आप नहीं जान रहे हैं तो रोला की स्थिति क्या है? रोला आपका जो है जैसे सोरठा आपका होता है, सोरठे की ही किस्म से आपकी इसमें जैसे ये हो गए 4 चरण हो गए, तो यहाँ पर सोरठे का ठीक दुगना, मतलब यह जो है 2 पंक्तियों में है वो 4 पंक्तियों में होगा। तो पहले क्या होगा? यह आपको दोहा और रोला को मिलाने से प्रथम 2 पंक्ति किसकी हो गई? दोहे की हो गई। इसके पहले आप देख चुके हैं कि दोहा ये जो है पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इतना हिस्सा। तो उसी तरह से आपका एक तो यहाँ पर क्या होगा? ये दोहा हो गया, यहाँ तक दोहा हो गया, पहला और दूसरी पंक्ति दोहे की हो गई। ये लिखा हुआ है, पहली और दूसरी पंक्ति नंबर डाल दिया गया है। तो ये दोहे के रूप में हो गया। और अंतिम 4 जो पंक्तियां हैं वह किसकी है? और रोला की है। 1, 2, 3 और 4, यानी कि तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं, यह मिला करके आपकी पूरी की पूरी रोला की पंक्ति दिखाई दे रही है। तो रोला की पंक्तियां 4 हो गए, 4 पंक्तियों का ही रोला होता है। और इसी तरह से इसी क्रम में सोरठे का 2 गुना के बराबर का है। और जो यहाँ और विशेषता है, आपका जब दोहा समाप्त हो जाता है तो दोहा समाप्त हो जाने के बाद चौथे चरण में दोहे में पता है कि 11 मात्राएं हैं। तो 11 मात्राओं का ठाउन रहत निदान यहाँ पर आया है। ठाउन रहत निदान जो चौथा चरण है वो 5वें चरण में रोले के साथ जुड़ जाएगा।
2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 11। तो 11 मात्राओं से युक्त यह रोले में दोहे का जो चौथा चरण है, ये 5वें चरण में यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद पुनः आगे आप बढ़ते चलेंगे और इस तरह से प्रत्येक पंक्ति 24 मात्राओं की होगी। जैसे आपका दोहा है तो यहाँ भी पूरा देखा जाए तो 13, यहाँ पर 13 हो रहा है, बराबर 13, यहाँ पर बराबर 11 हो रहा है, 13, 11 बराबर 24 हो गया। तो 24 मात्राएं जो है दोहे में भी है और रोला भी ठीक उल्टा है, तो इसमें भी बराबर 24 आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ 11 और 13 बराबर 24। तो इस तरह से 24 मात्राएं पूरी तरह से प्रत्येक पंक्तियों में प्राप्त होती हैं। प्रत्येक पंक्तियां 24 मात्राओं की होती हैं। तो 24 मात्राएं हर पंक्ति में है, कोई ऐसी पंक्ति नहीं जिसमें कि मात्राओं की संख्या 24 से भिन्न हो या 24 से कम। अब आइए आगे इसको देखते हैं। इसमें जैसे दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चार को ठाउन राहत निदान, यहाँ तक दुआ हो गया। अब उसके बाद रोला शुरू हो गया। तो ठाउन राहत निदान जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए बिनय सबही की कीजे। कह गिरधर कबीराय अरे यह सब धर, दौलत पाहुन निस्दिन चार, रहत सबही के दौलत। तो 24 मात्राओं की संख्या प्रत्येक पंक्ति में दिखाई दे रही है। इस प्रकार आपकी कुंडलियां जो छंद है वह भी पूर्ण हो गया। तो लेकिन प्रयास ये रखिए कि आप भली भांति इसको जानने, कमेंट करने, सब्सक्राइब करने, इससे आप जो है अपने को जोड़े रखिए और धीरे धीरे अपनी रुचि को भी उसी तरह से प्रबल बनाइए।